बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 सीनियर तरीन जज साहिबान ने मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की क़ियादत में हुकूमत के तमाम तर गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम से निमटने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं और वक्त आने पर 11 सीनियर जज साहिबान की जानिब से काजी फ़ैज़ ईसा इस्टेब्लिशमेंट और चुंतखब हुकूमत को बड़ा सरप्राइज़ दिया जाएगा और मुल्क की पाँचों हाई कोर्ट्स के सीनियर जज साहिबान समेत लोअर जुडिशरी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 सीनियर जज साहिबान के साथ खड़ी नजर आएगी, ऐसा कहना है बाखबर हलकों का। मंसूर अली शाह मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस, उनके साथ मुलाकात की, उनके ऊपर दबाव डालने की तमाम तर कोशिशें बेकार साबित हो गई हैं और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और चुंतखब हुकूमत का आलाकार बनने से साफ इनकार कर दिया है और अहम तरीन डेवलपमेंट के नतीजे में आइंदा चंद दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जज पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सीनियर 22 जर्नैलों से न सिर्फ अहम तरीन मुतालबा करेंगे बल्कि बराह रास्त पैगाम भी भिजवाया जा सकता है। मामलात बिल्कुल अपने आखिरी और हतमी मरहले के अंदर दाखिल हो चुके। इमरान खान पाकिस्तानी अवाम को पहले ही लंदन प्लान के ऊपर एतमाद में ले चुके कि किस तरह से इमरान खान की हुकूमत गिराने का मकसद क्या था, चुंतखब हुकूमत लेकर आना, उसके ज़रिए फिर दो बड़ी और अहम तरीन तैनातियों में एक्सटेंशन करना और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्ज़ी का और उसके बाद नए आम इंतखाबात की जानिब बढ़ना और इसी हाइब्रिड सिस्टम को आगे बढ़ाना ताकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता आइंदा इलेक्शन के अंदर भी रोका जा सके। मामला क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं? इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून के मुताबिक केसेस के फैसले करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आखिरी तैनात किए गए जज जस्टिस शहजाद मलिक, जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया था, वो ये फैसला देकर आए थे कि आइन और कानून के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ही की जानिब से तैनात किए गए जज साहिबान इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर केसेस का मामला देखेंगे। लेकिन उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने इस मामले में रोड़े अटकाने की कोशिश की। पहले तो वहाँ पर जब जस्टिस आलिया नीलम साहबा को लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के तौर पर तैनात किया गया तो कोशिश ये की गई कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके जिरगा कर ले, उनकी बात मान लें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, चुंतखब हुकूमत ये चाहती थी, माफिया हैंडलर सहूलतकार ये चाहते थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर केसेस रिटायर जज साहबान सुने ताकि उनकी मर्ज़ी के फैसले आएँ। और रहीम यार खान के अंदर जो कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ है, ये वाज़े कर देने के लिए काफ़ी है कि चंद माह पहले, 6 माह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो शानदार फतह हासिल की, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद उसे किस तरह धांधली ज़दा शिकस्त में तब्दील कर दिया गया और तारीख़ में ऐसी धांधली नहीं हुई। वहाँ पर हमारे कुछ दोस्त साहबान थे जो कि पोलिंग एजेंट थे, उनका ये कहना है कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, उन पर्चियों को जो है वो बैलेट बॉक्स के अंदर ही नहीं डालने दिया जा रहा था और बाकायदा तौर पर 8-8, 10-10 वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर के ठप्पे वाले डाले जा रहे थे। ज़रा सोचिए तो सही, रहीम यार खान जैसे हल्के के अंदर जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता कई इलेक्शन में अपने तमाम तर सियासी मुखालफिन को चारों शाने चित कर चुकी है, वहाँ पर 50,000 से ज़ायद की लीड से पीपल्स पार्टी जो पूरे मुल्क के अंदर ख़त्म हो चुकी है, उसका जीत जाना यकीनी तौर पर इस बात का पता है नून लीग को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, पीपल्स पार्टी को भी। लेकिन वो कहते हैं कि जब शर्म व हया ख़त्म हो जाए तो फिर इसी किस्म के नताइज सामने आया करते हैं। तो इसी किस्म की धांधलियाँ 2024 के इलेक्शन के अंदर हुई, उनको खुलने नहीं देना। इमरान खान ये बात पाकिस्तानी अवाम के सामने रख चुके कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का मतलब क्या है, मकसद क्या है। दूसरा अहम तरीन मामला, इमरान खान को फ़ौजी अदालतों से सज़ा सुनाना, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम तर केसेस हो चुके हैं जनाब मुकम्मल तौर पर फ़ारग, चाहे नाम नहाद इद्दत केस हो, तोशाखाना केस हो, फलाना 190 मिलियन और ये और वो जितने भी केसेस हैं वो तमाम के तमाम मुकम्मल तौर पर फ़ारग साबित हुए हैं। 9 मई के हवाले से हो, साइफ़र के हवाले से हो, किसी मामले के ऊपर हुकूमत इमरान खान के ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट, माफिया हैंडलर, सहूलतकार साबित नहीं कर सके। अदालतों से या तो केसेस ख़त्म हो चुके या इमरान खान की ज़मानत हो चुकी और अब 9 मई के मामलात के ऊपर
साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान का मामला भी फौजी अदालतों के अंदर ले जाया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने दरख्वास्त भी दायर कर दी। बहादुर जज जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने वफाकी हुकूमत से पूछ भी लिया कि ज़रा सामने आए और बताएं कि क्या मामला है, क्योंकि सिविलियन का ट्रायल तो फौजी अदालतों के अंदर नहीं हो सकता। एक दफ़ा फिर आपके गोश गुजार करें कि फैज़ हमीद साहब का जो मामला है, अगर उनका फील्ड कोर्ट मार्शल हो तो उस मामले को आखिरकार जाना है आर्मी चीफ के पास, और आर्मी चीफ के बाद फिर मामले को जाना है सदर ममलकत के पास, जो कि सुप्रीम कमांडर है पाक अफवाज के। दूसरी जानब अगर किसी सिविलियन का कोर्ट मार्शल किया जाए तो उस मामले ने फौजी अदालतों के बाद आना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसके बाद फिर आना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है माफिया को, हैंडलर्स को, सहूलतकारों को कि जनाब इमरान खान के खिलाफ अगर उन्होंने कोई सज़ा दे भी दी तो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सूरत एक ऐसे साहब बैठे हुए हैं जो माजी में इमरान खान के बुक्स में बेशुमार फैसले इमरान खान के खिलाफ कर चुके। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तो खैर बात ही क्या कीजिए, सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है, मुल्की हो बैनुल-अक़वामी मीडिया हो, उनके अपने फेवरेट हों, 1 साल 1.5 साल पहले तक यूट्यूबर सहाफ़ी, वो भी अब उनके हवाले से क्या बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को इस बात से आगाही है। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का मतलब ये है कि इमरान खान को जब सज़ा दी जाए फ़ौजी अदालतों से तो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आके फंसाया जाए और इमरान खान को खुदा न ख्वास्ता एलिमिनेट करने की रास्ते से हटाने की कोशिश की जाए। दूसरी जानिब अगले साल के आगाज़ के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होनी है। ज़ाहिर बात है मुस्तकबिल के इलेक्शन के हवाले से अहम तरीन रोल होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमीशन का, और इसी तरह से नवंबर 2025 में नए आर्मी चीफ की तैनाती, जो कि इस चुंतखेब हुकूमत की ख्वाहिश है। शाहिद खकान अब्बासी भी इस जानिब इशारा कर चुके कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के 2 मकासद थे अहम तरीन, एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन कराना और दूसरी जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब की नवंबर 2025 में एक्सटेंशन कराना, और ये 2 एक्सटेंशन कराने के बाद अगले इलेक्शन की प्लानिंग करना। और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन से तो उन्होंने बाहर रखा ही, धांधली के ज़रिए अगले इलेक्शन से भी बाहर रखने के हवाले से प्लानिंग करना। ये तमाम दर चीज़ें इमरान खान बारहा पाकिस्तानी अवाम के सामने रख चुके हैं, आपको एतमाद में ले चुके हैं। डू एंड डाई की सिचुएशन है। इमरान खान ये बात भी कर चुके कि अब जाना होगा पाकिस्तानी कौम को स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ। इतना आसान नहीं है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देना, नंबर्स भी पूरे नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब का जो लेटेस्ट बयान है वो भी ये बता रहा है कि जजों की रिटायरमेंट की मुद्दत बढ़ाने की तरमीम पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। उनका कहना है कि हमारे पास अभी नंबर्स पूरे नहीं हैं असम्बली के अंदर। और फिर उन्होंने कहा जनाब के अली अमीन गंडापुर ने खिलाफ आइन कोई काम किया तो हम कार्रवाई करेंगे। तो पहले उन्होंने कोई खिलाफ आइन काम नहीं भी किया तो अब भी आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो जनाब कहते हैं कि अगर वो अटक का पुल क्रॉस करेंगे तो हम उन्हें पुल भी क्रॉस नहीं करने देंगे। अब देखें ज़रा मामलात किस तरफ को राना सनाउल्लाह साहब लेकर जाना चाह रहे हैं। लेकिन खैर जिन्होंने अटक पुल क्रॉस करना हो उन्हें अटक पुल क्रॉस करना आता है। पहले भी इस्लामाबाद क्रॉस करके पहुँचे अटक पुल, आइंदा लाहौर के जलसे में भी यकीनी तौर पर उनकी अपनी कोई न कोई प्लानिंग होगी। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान के साहब के हवाले से पहले इस किस्म की खबरें आई थी कि जनाब वो शायद हुकूमत का साथ दें आइनी तरमीम के अंदर। आसिफ जरदारी तमाम तब प्रोटोकॉल को बालाए ताक रखते हुए उनके पास पहुँचे थे। शहबाज शरीफ बमाल लाओ लश्कर के उनके पास पहुँचे थे। इस किस्म की खबरें इन्होंने चलवाई थी कि मौलाना फजल रहमान साहब आइनी तरमीम के मामले पर उनके साथ हैं। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान का पार्टी सेनेटर को एक मरासला उनकी जानिब से भेजा गया है। मौलाना अताउर रहमान का कहना है कि आजकल पार्लियामान में दस्तूर में तरामीम की बात की जा रही है। ये तरामीम मुमकिन तौर पर अदलिया से मुतल्लिक हो सकती हैं। JUI पार्लियामानी लीडर का कहना है कि इन तरामीम को पब्लिक नहीं किया गया, ताहम अभी हतमी तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं है। मौलाना अताउर रहमान ने मजीद कहा कि जमाती फैसले के मुताबिक बगैर तहरीरी इजाज़त के किसी तरमीम के हवाले से उनकी जमात के जो अरकान हैं वो वोट नहीं करेंगे। इसी किस्म की हदायत मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली के हवाले से भी जारी करवाई हैं। मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा, इदारों के बड़े अपनी अपनी एक्सटेंशन की फ़िक्र में है, पाकिस्तान की फ़िक्र किसी को नहीं। जज और जर्नैल हमारे सर आंखों पर, लेकिन अगर वो ऐवान से लोगों को उठाएंगे तो मैं उसकी इजाज़त नहीं दूंगा। उन्होंने कहा जनाब कि पार्लियामेंट में जो वाक़या हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को गिरफ्तार करने का, उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। बेहतर होता कि पार्लियामेंट को एहतजाजन 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। हमें भी कुछ वक्त हवाम को भी देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान के लिए बात की थी। मैंने कहा था सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस कमरों में चली जाती है, अल्लाह पाक मुल्क को सलामत रखे। उन्होंने कहा लक्की मरवत से धरना शुरू हुआ, बन्नू और बाजोड़ में धरना चला गया।
अगर पुलिस अपने फ़राइज़ से पीछे हट गई तो फिर क्या होगा, हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्यों इस बात का एहसास नहीं है। तीनों अजला के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस का धरना जारी है। उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि दहशतगर्दी के मामले के ऊपर हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में काबू पा सकते हैं। हमारे जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है उन टारगेट करने वालों को पकड़ा जाए, हमें अपने मामलात को खुद चलाने दिया जाए और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसियाँ बकौल उस जो पुलिस के और KP हुकूमत के ब्यूरोक्रेसी के जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से KP के हवाले से इख्तियार की जा रही हैं वो कतन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक़ में नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारे यहाँ इदारे और इदारों के बड़े अपनी अपनी एक्सटेंशन की फ़िक्र में है। एक्सटेंशन का अमल फ़ौज और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों जगह गलत है। तब्दीली लानी है तो निज़ाम को तब्दील करें, पार्लियामान को सुप्रीम बनाना होगा, यहाँ बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ फ़ौज की या बलूचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो एजेंसियाँ आ जाती हैं, पकड़ कर ले जाती हैं। अयाज सादिक इस मौके पर बोले कि जनाब हमारे आइन में लिखा है फ़ौज और अदलिया पर तनकीद नहीं कर सकते, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस्लाह की बात तो कर सकते हैं ना, और फ़ौज और जजेस को अपनी हदूद का एहतराम करना चाहिए। सवाल तो ये पैदा होता है कि जिस आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि फ़ौज और अदलिया पर तनकीद नहीं कर सकते, अगर उस आइन के ऊपर ही अमल दरामद ना करें, ना ही फ़ौज और ना ही अदलिया, ये सवाल उठाया गया वहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, तो फिर क्या करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा इस्लाहात की जानिब जाना चाहिए, जुडिशल कौंसल पार्लिमानी कमीशन मिलकर कमेटी फ़ैसला करें और ऐवान के अंदर से मुश्तरका तजावीज़ जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन किसी भी सूरत किसी भी मामले का जो हल है वो हरगिज़ नहीं है। लकी मरवत के हवाले से और इसी तरह से पूरे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से लकी मरवत के बाद बन्नू और बाजोड़ में पुलिस एहलकार सरापाए एहतजाज हैं। टारगेट किलिंग, मुसल्लह अफराद के हमलों में हलाकत हुई है पुलिस वालों की, उसके खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं। कहा यह जा रहा है कि इन इजला में फ़ौज को महदूद किया जाए, पुलिस के इख्तियारात वापस किए जाएँ और बन्नू में एहतजाज करने वाले पुलिस एहलकार भी अपने तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे हैं। सबसे बड़ा एहतजाज ज़िला लकी मरवत में गुज़श्ता 4 रोज़ से जारी है और जुमेरात को मकामी कारोबारी कम्युनिटी ने भी शटर डाउन हड़ताल करके इस एहतजाज में शिरकत इख्तियार की है और मामला अब आगे चल रहा है। और इन तीनों अजला में एहतजाज करने वाले पुलिस एहलकार कह रहे हैं कि जनाब उनके मुतालबात फिलफौर तस्लीम किए जाएँ, वरना ये मामला आगे बढ़ सकता है। इसी जानिब मौलाना फजल रहमान ने भी इशारा किया कि अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई तो फिर क्या करना है। यहाँ पर एक्सटेंशन खेला जा रहा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान के हालात बड़ी तेज़ी के साथ ख़राब हो रहे हैं। दूसरी जानिब जनाब इत्तलात हैं कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन इतनी आसान नहीं है जितना ये हुकूमत समझती है। और लोअर जुडिशरी हो, पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, यहाँ पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को, माफिया को, हैंडलर्स को, सहूलतकारों को टफ़ टाइम देने के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ हमारे ज़राए के हवाले से मुकम्मल कर ली गई हैं। बड़ा सरप्राइज़ सामने आएगा और इतना आसान नहीं होगा कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब को दीगर तमाम जजेस के हकूक़ को रोंते हुए अगले 3 सालों के लिए भी चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाए। मंसूर अली शाह साहब और नए जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, जिन्हें 26 अक्टूबर 2024 को आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस बनना है, वो और जो दीगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज साहबान हैं, जिनमें मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और इसके साथ साथ मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस यही आफरीदी हैं। इसके साथ साथ जनाब आयशा मलिक साहिबा हैं, अतर मिनल्ला हैं, हसन अज़हर रिजवी हैं, शाहिद वहीद हैं और इरफान सादत ख़ान हैं, नईम मलिक शहजाद अहमद ख़ान हैं, अकील अहमद अब्बासी हैं, शाहिद बिलाल हसन है। इन 11 जजेस के हवाले से दावा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक कि मुकम्मल तौर पर मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हुए हैं और इतनी आसानी से किसी भी गैर आइनी और गैर कानूनी तरमीम को कबूल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब तफसीली फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी अब आने को है, जिसके अंदर ये कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हक़ है ये जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको जो है वो दी जानी चाहिए। इन मखसूस नशिस्तों को घेर गार कर नून लीग और पीपल्स पार्टी की झोली में सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए डाला गया था कि किसी न किसी तरीके से काजी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए 2/3 अक्सियत जो है वो बनाई जा सके, लेकिन वो हासिल नहीं की जा सकी। अब ये इत्तलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान हैं उनके ऊपर भी दबाव है, उनको तोड़ने के हवाले से कोशिशें जारी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के भी मिन्नत तरले किए जा रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी को भी कहा जा रहा है कि वो भी उनकी हिमायत करें। दीगर जो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MKM, काफ लीग, वो तो खैर एक पेज पर है ही हैं, क्योंकि वो ये जो सिस्टम बनाया गया है
पाकिस्तान के अंदर ये उसके बेनिफिशरी हैं 8 फरवरी 2024 को। लेकिन इमरान खान का आपके नाम एक बार फिर यही पैगाम है कि स्ट्रीट मूवमेंट का इंतज़ार कीजिए, हमारे ऐलान का इंतज़ार कीजिए, तैयारियां पकड़ लीजिए। लाहौर जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक नया मोमेंटम पकड़ने जा रही है और आपके लिए पैगाम इमरान खान का यही है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।